दो विशेष मेहमान। एक तरह से बात करें तो शेयर के जानकार एक्सपर्ट धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ शेयर बाजार के जानकार उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं और बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी और एक और आम नागरिक के हैसियत से रहने वाले डॉक्टर भूपेंद्र सोलेर जी। अभी चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ की, ये जो शेयर वार है, ये जो ट्रम्प का टैरिफ और बाजार में भूचाल, इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? हिंदुस्तानी संदर्भ की बात करें तो यहाँ अभी जो गिरावट है वो लगभग 2200 अंक की आई है। ये गिरावट क्या कल और बढ़ेगी या कल से बाजार थोड़ा सा संभलेगा? हो सकता है, मेरा अपना अनुमान है कि शुरू में बाजार संभले, उसके बाद फिर लोग प्रॉफिट बुक करें अंदेशे में, क्योंकि लोग कहते हैं कि शेयर बाजार तो बिल्कुल छुई मुई की तरह है, एक थोड़ी सी अफवाह का झोंका आता है और बाजार मुरझा जाता है, और दूसरी पल अफवाह के खंडन की हवा चलती है और बाजार एकदम से फिर से खिल जाता है। आपकी राय, आज के टैरिफ वॉर के नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में? देखिए राघवन जी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि ट्रंप ने अपना नुकसान बचाने के लिए पूरे दुनिया भर के निवेशकों को नुकसान में ला दिया है और कोई देश छूटा नहीं है जो इस चपेट में ट्रंप टैरिफ वार के चपेट में नहीं आया हो। आज की हम बात करें कि आज के मार्केट का अगर रिएक्शन देखें तो अगर आज का मार्केट देखें तो लगभग 13% मैक्सिमम जो आज की गिरावट रही है हांगकांग और बाकी कंट्रीज की, जो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, नेस्डैक के अलावा नेस्डैक और उसमें तो चल ही रहा था, 4 दिन से कंटिन्यू गिरावट चल रही है। पिछले अगर 4 दिन का सेशन देखें आप अमेरिका बाजार का, तो लगभग 4 दिन का मिला के लगभग 12% का करेक्शन इटसेल्फ अमेरिका में हो गया है। तो दूसरे सारे एशिया, यूरोप, सारे मार्केट में इसका असर देखने के लिए मिला है। लेकिन आज का अगर हम मार्केट का एक इंडेक्स बनाएं तो उसमें देखें कि सबसे कम गिरावट अगर किसी भी मार्केट में हुई है तो उसमें इंडियन मार्केट टॉप में लीड कर रहा है। कम गिरावट के मामले में यानी ज्यादा सुरक्षित है दुनिया के बाजारों के हिसाब से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सबसे सुरक्षित अगर आज के का अगर मार्केट एनालिसिस करें तो सबसे सुरक्षित अगर हम बात करें तो टर्की और इंडियन मार्केट था। लगभग 3.25% के आसपास मार्केट में गिरावट थी। हाँ, ये बात जरूर है कि डिप बहुत बड़ा गया था, लगभग 4.5% के आसपास गया था, लेकिन रिकवरी उतनी ही शानदार रही है और लगभग 3% के आसपास मार्केट हमारा क्लोज हुआ। और ये स्थिति तब है राघवन जी जब कंटिन्यू 6 महीने से FII फिरंगी या विदेशी संस्थागत निवेशक माल बेचते आ रहे हैं, कंटिन्यू 6 महीने से। और इस 6 महीने का अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3.5 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है पिछले 6 महीने में। उसके बावजूद आज हमारी स्ट्रेंथ देखिए। अब ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि हमारे इंडियन मार्केट का फंडामेंटल अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो एक बहुत बड़ा हिंट होगा कि 6 महीने में 3.5 लाख करोड़ निकाल लिए गए। उसके बावजूद आज के पूरे गिरावट में दुनिया भर के बाजारों का अगर एनालिसिस करें तो हम टॉप लीडर थे एक तरीके के। तो ये स्थिति है मार्केट में। ऐसे बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी आगे भी और चली रही हैं, लेकिन यह आज का जो मार्केट था इंडियन मार्केट की एक स्ट्रेंथ दिखाता है और इसको ध्यान में रखते हुए निवेशकों को डिसीजन लेना चाहिए। तो कह सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है भारतीय बाजार उससे अलग हट के रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन तो है, लेकिन जो आपने कहा कि भारतीय बाजार अभी भी दुनिया भर के सुरक्षित बाजारों में से एक है। और हो सकता है कि जो हम कई बार बातचीत करते हैं धर्मेंद्र जी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो खासतौर से काम कर रहे हैं विदेशी कंपनियों में, वो अभी भी हो सकता है कि कल ना सही तो परसों सही मार्केट में फिर से पैसा लगाएंगे। और कह सकते हैं कि आज दिन भर में जो कुछ हुआ था उसमें मजाक में एक सज्जन ने कहा था कि ये ऐसा मौका है आपको मार्केट में पैसा लगाने का कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मेरी बात को फॉलो मत करिए, दर्शकों से मेरा मानना है, उन्होंने मजाक में कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर बेच दीजिए और घर बेचकर आप पैसा लगाएंगे तो 2 साल में आपके 2 घर हो जाएंगे, इतना पैसा आपको मिल जाएगा शेयर बाजार से। तो ये उनकी हंसी मजाक में कही गई बात है, लेकिन ये बात भारतीय बाजार को लेकर आशा का जबरदस्त एक पैमाना बताती है कि लोग भारतीय बाजार को लेकर कितने आशान्वित हैं। वो कहते हैं कि पैसा ना हो तो आप घर बेचकर लगा सकते हैं, लेकिन लोग घर बेचकर पैसा ना लगाएं। मामला सिर्फ इतना है कि आप घबराएं नहीं, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना उम्मीद पर आसमान टिका। लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने कोरोना के बाद से ये कई बार साबित किया कि उम्मीद पर आसमान नहीं बल्कि हमने आसमान को सच में टिकाए रखा है। थोड़ा बहुत डिप करके जाता है फिर समझ जाता है। आपकी राय, ये जो 1987 की बात करें, 1929 की बात करें, 2025 की बात करें आज की, तो भारत का जो सीन है, सिनेरियो है, वो कैसा दिखता है आपको? बिल्कुल, आज का अगर रीजन हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किन रीजन की वजह से करेक्शंस हो रहा है, तो पहला
ट्रम्प टैरिफ है, दूसरा चाइना ने जो जवाबी कार्यवाही की है वो रहा है, और तीसरा एक रीज़न है कि ये टैरिफ का असर कहाँ दिखेगा। तो सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ये है कि चीज़ें महंगी होंगी, और चीज़ें महंगी होने से सबसे ज़्यादा असर जो अमेरिका में बन रहा है, और उसकी वजह से चीज़ें चूँकि महंगी होंगी तो खरीदारी कम होगी, और उससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, और एक तरीके से वो मंदी का एक सिग्नल बनता है। तो वो असर है कि मंदी जो है, हो सकता है लोग इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं या अनुमान लगाना स्टार्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी का स्लो डाउन जो है एक आर्थिक सिग्नल दे रहा है कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम इंडियन संदर्भ में बात करते हैं तो जैसे आज का भी आप FII जो DIIs के डेटा की बात कर रहे थे, तो 9,000 करोड़ के आसपास का माल आज भी FII ने सेल किया है। उसके बिहाफ में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। स्ट्रेंथ भरपूर है। अब एक चीज़ इसमें मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ जरूर समझाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी सेक्टर हो, हमेशा कोई भी सेक्टर लीड नहीं करता, सेक्टर बदलते रहते हैं। तो निवेशकों को ऐसे समय पर बहुत सावधानी से सेक्टर और स्टॉक्स तलाशने होंगे, उन सेक्टर्स पे फोकस करना होगा जो अभी ट्रम्प टैरिफ वार में या ग्लोबल मार्केट में जिनका एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है, उन स्टॉक्स को तलाशना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्रूड ऑयल की, अभी हमने चर्चा नहीं करी है। क्रूड ऑयल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे, और क्रूड ऑयल में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, और आज लगभग 64 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया, और 60 के आसपास तक की संभावना है। तो ऐसे समय पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC, इनमें निवेश करना सुरक्षित होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के नीचे जाने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बनेगी। तो पहला सेक्टर वो होगा जो निवेश की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और दूसरा जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG स्टॉक जो है, जैसे आज अगर देखें तो इंडेक्स के 30 में से 29 स्टॉक डाउन थे, सिर्फ एक स्टॉक ऊपर था, वो था HUL का। तो ऐसे स्टॉक्स FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिनका बहुत ज़्यादा टैरिफ वॉर से लेना देना नहीं है, उन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। और तीसरा एक हिंट और दूंगा मैं, अभी 2 दिन बाद RBI की पॉलिसी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसी संभावना है कि 0.25 या समय को देखते हुए 0.50 की का जो भी रेट कट होगा, इसका किन सेक्टर्स पे असर हो सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक एनालिसिस के थ्रू किया जाएगा तो मार्केट में आज भी पैसा बन रहा है। ये बात अलग है कि निवेशकों का वैल्यूएशन कम हो रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं आज भी, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट आते हैं सुबह से, और आपस में कंपटीशन चलता है कि सर मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 15 मिनट में मेरा 60,000 का प्रॉफिट। दे आर नॉट इन्वेस्टर, वो ट्रेडर हैं। लेकिन क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है, कभी इन्वेस्टिंग का मोमेंटम होता है, कभी ट्रेडिंग का होता है। तो अभी ट्रेडिंग का मोमेंटम है, जिनके पास स्किल है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने की, उनके पैसे आज ही बन रहे हैं और काफ़ी तादाद में पैसे बन रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो समझदार है वो इस ढंग से फ़ायदा उठा रहे हैं, ट्रेडर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, और उदयवीर जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते